हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी और चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एड्स एंड एचआईवी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं इसको इतनी आसान टर्म में आपको समझाते हुए चलूंगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ, सच में मुझे बायो समझ में आना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात और है, बायोलॉजी इतनी आसान नहीं होती है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, इतनी आसान नहीं है बेटा, आपको समझना पड़ेगा। समझाऊंगा मैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एड्स की बात करूं तो पहले मैं बात कर लेता हूं एड्स जो होता है। ठीक है, ये कैसे फैलता है, क्या रीजन हो सकते हैं इसके। ठीक है, ये लेंदी टॉपिक है आपका, बट मैं इसको धीरे धीरे कवर करते हुए लेके चल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एचआईवी की बात करूं, यानी एड्स की बात करूं, सबसे पहले एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डिफिशियंसी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, एड्स की बात करूं तो नाम होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या नाम होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा एचआईवी जो होता है, एचआईवी एचआईवी एड्स के वायरस का नाम है। एड्स एक डिजीज है। डिजीज किस वायरस की वजह से हुई है? उस वायरस का नाम है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, अच्छा, एक्वायर्ड का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो का मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम, जो आपकी एंटीबॉडी है, जो आपकी क्या है, एंटीबॉडी है, उसकी डिफिशियंसी हो जाना। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि उस चीज की क्या हो जाना बेटा? कमी हो जाना। मीन्स उस चीज की कमी हो जाना। किस चीज की? इम्यून सिस्टम की कमी हो जाना क्या कहलाएगा? एच एड्स, ए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का मतलब कि बहुत सारे सिम्टम्स का आ जाना। ऐसे सिचुएशन जब बेटा इम्यून सिस्टम क्या हो कि बहुत ही कम हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, और उस सिचुएशन में सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब है, यहां पे सिंड्रोम का मतलब है मेनी सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स का आ जाना। समझ में आया? बहुत सारे सिम्टम्स का आ जाना और आपके इम्यून सिस्टम का कम हो जाना। और एक बात और बताऊं मैं आपको, हमारे वर्ल्ड में पर मंथ, पर ईयर कितने लोगों की डेथ होती है एचआईवी से? एक बार आप गूगल पे सर्च करिएगा। ठीक है, फिर बताइएगा मुझे कितनी डेथ हो रही है। मैं पढ़ाऊंगा पूरा, बट अभी मैं आपको बता रहा हूं। सुनो, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मीन्स जो इम्यून सिस्टम कम हुआ है उसकी वजह से कितने टाइप ऑफ सिम्टम्स आए हैं, कितने सिम्टम्स आए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा, जो एड्स होता है, ये जो एड्स है, आज तक किसी का एड्स से मौत नहीं हुई है। हाँ सर, मैंने तो सुना है एड्स से लोगों की डेथ हो जाती है। बेटा एड्स डिजीज हुआ है जो इसकी वजह से लोग नहीं मरते हैं। लोग खांसी आने से मर जाएंगे,
सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार की वजह से मरना चालू हो जाते हैं। रीजन क्या है कि आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम क्या हो गया, बहुत ही वीक हो गया है। इतना वीक कि वो बाहर के पैथोजन से लड़ ही नहीं पा रहा है। अब जब बाहर के पैथोजन से नहीं लड़ पाएगा तो डेथ होगा या नहीं होगा? होगा ना। आया समझ में? आया या नहीं आया? ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि बाहर के पैथोजन को क्या कर देता बेटा, उससे ही नहीं लड़ पाता, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं है अब। अच्छा, ठीक है सर, अगर इम्यून सिस्टम खराब हुआ, वो भी एड्स की वजह से हुआ, तो एक बार ये भी तो बता दीजिए कि एड्स होता कैसे है। समझाऊंगा बेटा, टेंशन ना लो। देखो, अगर मैं एड्स की बात करूं, सबसे पहला केस, सबसे पहला केस, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, सबसे पहला केस कहां आया? यूएसए, यूएसए में आया। कब बेटा आया? 1981 में। कब आया? 1981 में आया। ठीक है सर, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की बात करूं, इंडिया में 1986 में आया। वो भी कहां? चेन्नई में आया। कहां बेटा? चेन्नई में आया। ठीक है, लेकिन सर एड्स आया कैसे? आपने तो बता दिया कि फर्स्ट केस कहां पे आया, यूएसए में आया। ध्यान से सुनो बेटा, एड्स जो होता है ये ब्लड के मिलने से होता है। पहली चीज, ब्लड हो गया, स्पर्म हो गया, इसके मिलने से होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई इंसान, ठीक है, किसी भी प्रोटेक्शन के साथ, प्रोटेक्शन के साथ अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसको ये डिजीज नहीं होगा। लेकिन बिना प्रोटेक्शन के मल्टीपल पार्टनर के साथ आप क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्स कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एचआईवी फैलने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं आपको डिजीज है, बट बेटा संभावना हो सकती है। रीजन है क्योंकि अगर किसी एक को भी डिजीज हुआ तो आप तक तो पहुंच ही जाएगा। और ये डिजीज फैलती कैसे है? जैसे सपोज दैट बेटा ए है और यहां पे कोई बी बंदा है, अगर ए इसके पास बी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो मेरा मानना है, क्या भाई, अगर आप कोई सी बंदा के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आए, ठीक है, आपने तो दोनों को चाहा। जब भाई आपने किसी और को चाहा तो क्या बी किसी और को नहीं चाह सकता? चाहेगा। क्या डी इसको चाहा तो क्या डी और किसी को नहीं चाह सकता? चाहेगा। तुमने चाहा जिसको, चाहे किसी और को, सुना होगा ना बेटा। अगर आप सिंगल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैं तो आपको ए नहीं हो सकता, क्या? एड्स। लेकिन आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब कि अगर किसी एक को कैरियर बना दिया जाए, अगर किसी एक को डिजीज हुआ तो सब में फैलेगा या नहीं फैलेगा? मेरा मानना कि सपोज दैट इसको एड्स है लेकिन इसको नहीं पता है, ए बंदे को एड्स है। अब बेटा ए ने 20 के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और बी से कोई अगर सी डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, ए फीमेल है, ए मेल है, ठीक है, ए मेल है और ए कोई फीमेल है, तो ध्यान से देखना, ए ए भी एक फीमेल है बेटा। अगर इसके साथ हुआ तो ए इसके साथ करेगा, करेगी, तो क्या होगा, इसके अंदर भी तो सिम्टम्स जाएंगे, सॉरी एचआईवी वायरस जाएगा, तो एचआईवी वायरस अगले में भी ट्रांसफर होगा ना। तो एड्स से सबसे अधिक मरने की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया में है। समझ में आया? ठीक है, अब बात आई सर कि इससे बचने का क्या नियम है। ठीक है, मैं पूरा चीज आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, आगे बात कर लें। सबसे पहले
एड्स जो है वो बंदर से ह्यूमन में आया। सर ये कैसी बात है, बंदर से ह्यूमन में आ गया? मैंने तो आज तक नहीं सुना, कैसे आ सकता है? बेटा ध्यान से सुनो, जो बंदर थे कहां पे, अफ्रीका में। अफ्रीका में बंदरों का एक झुंड रहा करता था, ठीक है, सबका अपना अपना तर्क है, ठीक है। लोग कहते हैं कि बंदरों का एक झुंड हुआ करता था और वहां पे बंदरों को पकड़ने के लिए कुछ लोग वहां पे पहुंचे और बंदरों को पकड़ने की वजह से बंदरों को चोट लगी और ये एक बंदर को चोट लग गई थी बहुत ज्यादा ही। तो उसको पकड़ने के चक्कर में क्या हुआ, जब आदमी ने उसको पकड़ने की कोशिश किया तो उसको उसने खरोच मारा और उसका जो ब्लड था ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसफर हुआ, ठीक है। किसको ट्रांसफर हुआ, ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसफर हुआ। और जो ह्यूमन था वो जब भी किसी के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया होगा या तो सेविंग किया होगा, सेविंग करने के बाद भी, कट लगने के बाद अगर वो ब्लड किसी को लग जाए तो भी प्रॉब्लम है, तो भी एड्स हो सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब मैं वो उसको ब्लड इंटर हुआ और क्रोच लगने के बाद उसके अंदर वो चीज एंजाइम आ गया, सॉरी वो क्या आ गया, वायरस आ गया जिसका नाम है HIV। और धीरे धीरे देखा गया हो सकता हो किसी के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया हो, ठीक है, और कुछ दिनों के बाद इंसान की डेथ होना चालू हो गई। अफ्रीका में देखने को मिला कि लोग खांसी जुकाम बुखार से मर जा रहे हैं। क्या हुआ है किसी को नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था आप समझे, क्या हुआ था? वहां के लोगों को HIV हुआ था, यानी एड्स हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं था क्योंकि सिम्टम्स कोई वहां पे मतलब चेक ही नहीं कर पा रहा था, जांच ही नहीं हो पा रही थी इसकी कि सच में कोई डिजीज है, ठीक है। धीरे 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 ट्रांसफर होता गया। फिर देखा गया कि कॉमन जेंडर में देखने को मिला। कॉमन जो होते हैं बेटा उनके साथ अगर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो कॉमन किसी एक के लिए नहीं है ना, ठीक है। मेरा तो मानना नहीं है बेटा, लेकिन क्या हुआ कि अगर उसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो जितने लोगों ने उनके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया सबके अंदर HIV वायरस ट्रांसफर। तो धीरे 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 वायरस बढ़ता गया और जब पहला केस इसका देखने को मिला कहां पे, कहां पे बेटा, USA अमेरिका में सबसे पहले देखने को मिला 1981 में कि लोगों की खांसी जुकाम से कैसे डेथ हो जा रही है। धीरे धीरे 1981 के बाद 1986 में चेन्नई में देखने को मिल गया, समझ में आया? 1986 के बाद पर ईयर अप्रॉक्स 2 मिलियन लोगों की डेथ होती है। सिर्फ किससे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, 1 to 2 मिलियन लोगों की डेथ होती है। क्या, कहां पे, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कितना समझ में आ गया, इससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो आपने समझा कि एड्स कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपका दिमाग में आया होगा सर बंदर को पकड़ने के लिए क्या करने गया था आदमी? तुम्हारा ध्यान जहां जा रहा है बेटा मैं समझ रहा हूं, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना, मैं समझ रहा हूं तुम क्या सोच रहे हो कि बंदर से ह्यूमन में क्यों आ गया डिजीज। ऐसा मत सोचो बेटा, ठीक है, तुम्हारी सोच बहुत आगे जाएगी, आगे रखो, ठीक है। तो आपने ये सोचा कि वायरस कैसे फैलता है, कैसे फैला, मैं दोबारा बता रहा हूं कि एक के वजह से दूसरे में ट्रांसफर, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर, धीरे धीरे चैन बनाता है। इसीलिए बोला गया है कि तुमने चाहा जिसको, चाहा किसी और को, और वो चाहा जिसको, चाहा किसी और को। साइकिल तो बढ़ती जा रही है, बढ़ता गया, HIV बढ़ता गया, लेकिन ये ऐसी डिजीज है जो एक बार किसी को हो गई तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और यही एक ऐसी डिजीज है पूरी डिजीज फैमिली में, पूरी डिजीज फैमिली में एक ऐसा डिजीज है जो बिना गलती के नहीं होता। गलती करोगे तो ये डिजीज होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी, ठीक है। आ गया समझ में? अब बचाव क्या है सुन लेना। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटेक्शन के साथ, और
मल्टीपल पार्टनर नहीं होने चाहिए। तीसरा, सेविंग कराते वक्त क्या करें या कहीं पे कट लगने से बचें। अगर आपको कट लगा है या किसी को कट लगा तो जब आप सेविंग करा रहे हो उसको साफ करने के बाद ही सेविंग कराएं। ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, अच्छा हाँ एक चीज और, कभी भी माउथ टू माउथ किस करने से नहीं फैलता। अगर कोई चुंबन प्रक्रिया में है, 24 घंटे उस चुंबन प्रक्रिया में रहे, फिर भी उसको एड्स नहीं हो सकता। एड्स सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? ब्लड में और स्पर्म की वजह से। इतना समझ में आ गया? कंफर्म है, स्पर्म एंड वेजाइनल फ्लूइड की वजह से फैल रहा और कोई रीजन नहीं है। इससे सबसे बेस्ट बचाव मैंने आपको बता दिया। अगर आप मानते हैं तो बेस्ट है, वरना आप भोगो। और ऐसे डिजीज है बेटा, एक बार हो गई तो कभी ठीक नहीं होती है, फिर झूल जाओगे पूरी बॉडी। ठीक है। अच्छा, एचआईवी के बारे में, एड्स के बारे में, अगर मैं एचआईवी वायरस की बात करूं बेटा, तो ये जो वायरस होता है रेट्रो वायरस है। क्या है? रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस फैमिली में आता है। राइनो वायरस मत बोलना। राइनो का मतलब होता है नाक। नाक से जो, जैसे नाक वाला जितने भी वायरस होते हैं उसको राइनो वायरस बोला जाता है। जैसे छींक आने लगी, जुकाम होने लगा, वो राइनो वायरस में आएंगे। जुकाम से रिलेटेड जितने भी वायरस हैं वो राइनो वायरस में आते हैं। ठीक है। एचआईवी समझ में आया कि एचआईवी किसकी वजह से होता है? एड्स इसका डिजीज का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी बात करूं, जितनी भी चीजें इसके ऊपर प्रेजेंट होती है कि डायग्राम है एचआईवी वायरस का, मैं उस डायग्राम को बताऊंगा, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे इस टॉपिक को लेके चल रहा हूं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।